Good morning, students. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you're watching me on my YouTube channel, that is Dr. Dushyant's Physics Class. That do not forget to subscribe the channel down here and also press the bell icon. Thank you. Let's start. तो कुछ रिव्यू ले रहे थे हम लास्ट क्लासेस का। हम बात कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द मोशन। शायद आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। हमने स्मॉल कंसेप्ट्स लिए जो हम पढ़ते हैं उनको रिव्यू किया। जैसे हमारे पास वेलोसिटी थी, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था। तो जब हम बात करते हैं इन रिलेशंस की तो आगे चलते हैं। मूव टूवर्ड्स द एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट। फॉर मोशन कुछ जो हमारे पास टर्म्स बन जाती हैं मोशन में, जो फिक्स टर्म्स बन जाती हैं और जिन्हें हम आगे यूज करते हैं, वो बन गई अब आपकी। एक तो बन गई डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंथ है but without a particular direction. Then we have displacement. Displacement is also length but with direction. यहां आपके पास डायरेक्शन भी आ गई। ये दो टर्म्स आ गई जो लेंथ की हैं। देन वी गॉट अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज टाइम। जब टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइम होता क्या है? टाइम क्या होता है भाई? व्हाट इज टाइम? हाउ वुड यू डिफाइन टाइम? जब टाइम की बात करते हैं तो डेफिनेशन कौन देगा मुझे टाइम की? यस। टाइम क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है। किस चीज को मेजर करती है? द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। मेजर करती है, मूवमेंट देती है, लेंथ देती है कि कोई इवेंट जो है वो कब होता है, कैसे होता है। उस लेंथ को, उस मेजरमेंट को, अकरेंस को जो मेजर करता है, दैट इज टाइम। किसी चीज के होने का, किसी चीज के इवेंट के अक्कर होने में जो मेजरमेंट आती है भाई, जैसे आप कहते हो भाई हम यहां से एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गए, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां इवेंट क्या हुआ? इवेंट है यहां पे तुम्हारी पोजीशन। तुम किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे थे और किसी दूसरी जगह पे पहुंच गए आफ्टर सम टाइम। वो टाइम क्या है? वो टाइम वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजरमेंट कितनी है? इतनी ही है कि तुम ए पॉइंट से कहां तक चले गए हो? बी पॉइंट में चले गए हो। ये बात समझ आ रही है? टाइम क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कि इवेंट होने में, जैसे आपके पास जब हम मेजर करते हैं तो यहां पे हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कैसे करते हैं। जब आपने नाइन्थ में आपके पास एक टॉपिक था दैट वाज ऑसिलेशंस एंड वेव्स, तो वहां पे आपने वाइब्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा। वाइब्रेशन से सीधे चले जाओ आप झूले पे। आप एक झूले के ऊपर बैठे हुए हो, ये झूला झूल रहा है दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में। जब ये यहां जाता है और ये वापस घूम के आता है और इस पॉइंट पे चला जाता है एक्सट्रीम पे, तो हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं जब ये वापस, ओ पॉइंट इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओ पॉइंट वाज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओ से गया ए पे, ए से गया बी से और बी पे वापस आ गया ओ पे। तो ओ जो पॉइंट है आपका, वो आपका पॉइंट था बच्चे मीन पोजीशन का, रेस्ट स्टैंड का। तो जो हम कहते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड? हम कहते हैं भाई टाइम पीरियड वो है जिसमें एक पार्टिकल जिस जगह से चला था वापस उस जगह पे आ गया। यही होता है टाइम। तो क्या है वो? दैट इज अकरेंस। किसका? कि ओ से एक ऑब्जेक्ट इनविजिबल हुआ, वहां से डिसमिस हुआ, वहां से डिस्प्लेस हुआ और वापस जब ए पे पहुंचता है तो वो जो बीच की जो कड़ी है, बीच का जो
मेजरमेंट है कि वो क्या मेजरमेंट है जिसके आप मेजर करोगे, वो मेजर करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम क्या है? अकरेंस को मेजरमेंट है, किसी चीज के होने की मेजरमेंट है। आप घर से स्कूल जा रहे हो, घर से स्कूल जाने में जो बीच की मेजरमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी जो बीच में आ रही है, जो बताएगी कि आप कब घर से निकले और कब स्कूल पहुंचे, जो मेजरमेंट है वो कौन है? टाइम है। तो बच्चे, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम जुड़ जाता है तो तब बन जाती हैं आपके पास, क्या बन जाती हैं? न्यू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पीड एंड वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की बात करते हैं, अगेन देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन देयर, बट इन केस ऑफ स्पीड देयर इजंट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चे हमेशा एक बात की याद रखना, किसी डायरेक्शन की जरूरत है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत है, या पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके साथ है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस के साथ किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि डायरेक्शन के साथ, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होगी नहीं, मे भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आप में से एक स्टूडेंट को बोला, भाई पॉइंट ए से चले जाओ 100 मीटर के डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने को बोला मैंने? 100 मीटर। ध्यान रहे। और एक पॉइंट जो है बी, वो आपके ए पॉइंट से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। मैंने एक को बोला, भाई मूव 100 मीटर फ्रॉम ए। चलिए, क्या किया एक स्टूडेंट ने? क्या किया, एक स्टूडेंट ने ए से 100 मीटर ट्रेवल किया और किसी पॉइंट सी पे चला गया। ये गैप भी 100 मीटर है। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने, ध्यान रहे मैंने 100 मीटर बोला था सिर्फ, दूसरे स्टूडेंट ने, नंबर 1 स्टूडेंट यहां चला गया, दूसरा स्टूडेंट क्या हुआ, वो ए से 100 मीटर चला गया भाई पॉइंट बी पे। डन, ये बात याद रखना एक। अब मैंने बोला दूसरे स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट को, मैंने थर्ड स्टूडेंट को बोला, भाई ए से 100 मीटर जाना है बी पॉइंट के ऊपर। कहां जाना है? बी पॉइंट के ऊपर। मैंने उसे बोला कि बी पॉइंट पे जाएगा और 100 मीटर ट्रेवल करेगा। सो ही मूव्ड टू। अब आप मुझे बताइए 2 और 3 में क्या फर्क है? What is the difference between a person number 2 and person number 3? Student number 2, student number 3. What is the difference? What they have done? क्या दोनों ने सेम काम किया? Yes, देखिए, 2 को मैंने नहीं कहा था कि वो बी पॉइंट पे जाए, 2 को मैंने डायरेक्शन नहीं दी थी, लेकिन 3 को मैंने डायरेक्शन दी थी। हालांकि दोनों ने ए और बी के बीच का गैप ट्रेवल किया है। 2 वाला जो था वो बच्चे किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था, वो पॉइंट डी पे भी जा सकता था, वो पॉइंट सी पे भी जा सकता था, बट उसने बाय चांस ही मूव्ड टूवर्ड्स पॉइंट बी। सो इन केस नंबर 2 जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। यस, लेंथ दोनों में, देखो लेंथ दोनों में है, लेंथ दोनों में है, बट पहले वाले को मैंने डायरेक्शन नहीं दी थी। तो बच्चे, जो नंबर 2 ने ट्रेवल किया, जो नंबर 3 ने ट्रेवल किया, जो पाथ था दोनों का, पाथ दोनों का स्ट्रेट लाइन था, पाथ दोनों का सेम था, पाथ दोनों का शॉर्टेस्ट था, बट पहले वाले का जरूरी नहीं था कि वो पॉइंट बी पे ही सिमिलर पाथ ट्रेवल करे। तो उसके लिए वो हो गया पाथ नंबर 2 के लिए वो हो गया डिस्टेंस, क्योंकि वो कहीं और भी जा सकता था, बट नंबर 3 के लिए वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आई आपको?
Yes, sir. तो पता लग गया इंपॉर्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पहुंचना है विद पर्टिकुलर टाइम, विद पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस जो है वो रेंडमली आप चूज कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो डिस्टेंस जो है दैट इज जस्ट लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो पर्टिकुलरिटी है, वो एक डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मींस एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे जाना है आपको। तो ये बात समझ आई आपको? तो यहीं से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का गैप, दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास आ गया। अब जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नंबर एक, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है भाई, डिस्टेंस में डायरेक्शन में भी हो सकती है बट वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, हो सकता है बट विद पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां तो हमने मेजरमेंट दी थी ना, बट डिस्टेंस हो सकता है। अगर दो पॉइंट्स की बात करें तो डिस्टेंस जो है दैट कैन बी, अगर ए और बी से ही जाना है तो दैट इट कैन बी लाइक दिस, वो मेजरमेंट भी हो सकती है, वो एक कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो इसलिए अब एक चीज और मुझे पता चल रही है कि डिस्टेंस जो है दैट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, या आप कह सकते हो बट इन पर्टिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज शॉर्टेस्ट। कितना शॉर्टेस्ट? कि इतना डिस्टेंस तो हो सकता है बट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ सबसे छोटा होता है, तो दो पॉइंट्स के बीच का गैप, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। नाउ वन मोर थिंग, अब जब डायरेक्शन की बात आ गई, पहले वाले में डायरेक्शन नहीं है तो ये जीरो हो सकता है जब तक आपने लेंथ ट्रेवल नहीं किया, या क्या हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। यहां मर्जी चले जाओ, यू जस्ट हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आती है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की तो दैट कैन बी जीरो, जब तक चले नहीं तब भी जीरो, और अगर आप पॉइंट ए से मूव करके गए पॉइंट बी पे और बी से वापस अगर ए पे आ जाते हो तो बेटा then also the value of displacement will be zero, that the value of displacement will be zero। तो ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहां डायरेक्शन नेगेटिव भी है, तो आप ज्यादा क्लैरिटी के लिए सिंपली कह सकते हो भाई सर एक सिर्फ पॉजिटिव होगा, दूसरा जीरो भी हो सकता है। देखो जीरो वाला केस जो मैंने पहले लिया था वो था कि जब चला ही नहीं तो कहानी खत्म, उसको छोड़ ही देते हैं हम सिंपलिसिटी के लिखते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा सिर्फ, दूसरा पॉजिटिव होगा जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव कब होगा जब वो पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और ये जीरो वो वाला जीरो नहीं है कि जब आपने डिस्टेंस चला स्टार्ट नहीं किया, ये वो है व्हेन object retains or restate its original position, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, वापस पीछे आ गया, वो वापस बैक टू द पेविलियन आ गया, यू हैव मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ध्यान से ए से गए बच्चे आप बी पे, तो ये जो ए से बी का डिस्टेंस है दैट विल बी पॉजिटिव। ए बी से जब आप आए ए पे दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, और जब आप ए से गए बी पे और वापस जब आप ए टू आ गए, मींस यू हैव कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए टू ए,
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। तो बच्चे यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है, डिस्टेंस कितना हो गया है? 2 टाइम्स ए बी। कितना हो गया? 2 टाइम्स ए बी, क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मतलब ए से बी गया, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था एक्स, ये ए और बी, ए के बी के बीच में डिस्टेंस था एक्स। तो पहले वाले ने यहां से जब ए बी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स है, बी ए का जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव एक्स है, तो टोटल हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, प्लस एक्स माइनस एक्स 0। बट ए बी का डिस्टेंस एक्स है, बी ए का डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि मुझे प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, तो टोटल हो गया 2 टाइम्स एक्स। ये बात समझ आ रही है आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ जाओगे, मींस आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ आ गया, क्योंकि वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर की थी, वो आप उन्हें फिर से रिव्यू कर सकते हो। तो ये बात समझ आ गई आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, कि वैल्यूज कब लेनी है, कब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, मैं उनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखने जा रहा हूं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे एक्स ले लेता हूं, डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से लिख रहा हूं, v इज माई फाइनल वेलोसिटी, a is the acceleration, t is the time, the duration of some type of event or some type of motion। ये आपके पास कुछ टर्म्स आ गई हैं जो मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। बात समझ आई? अब बच्चे इनकी ही वैल्यूज का वेरिएशन कैसा है? वेरिएशन क्या होता है? चेंज। वेरिएशन कैसा है वो बताएगा आपका मोशन कौन सा है। वेरिएशन कैसा है बताएगा मोशन कौन सा है। अगर x बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज सम टाइप ऑफ नॉट सेम मोशन। उसमें x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, मींस आप रेस्ट पे नहीं हो, आप मोशन में हो। लेकिन अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सो यू वुड से कि एक्सेलरेटरी मोशन है। ऐसे ही होता है ना, x की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस बॉडी माय मींस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बट अगर v की वैल्यू चेंज हो रही है, इनिशियल तो होगी जो होगी, अगर मोशन हमने 0 से स्टार्ट किया है या एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट किया है, बेटा इनिशियल वैल्यू एक ही होगी, फाइनल चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर गोइंग टू स्टॉप योर ऑब्जर्वेशन। मैंने लास्ट लेक्चर आप ध्यान से देख सकते हो, इनिशियल वैल्यू आपने अगर एक ले ली है, तो उसके बाद फाइनल आप जब भी, मान लीजिए आपने एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल कभी भी चूज कर सकते हो। तो अगर v इंक्रीज कर रहा है तो मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, अगर v डिक्रीज कर रहा है तो इट विल बी डीएक्सेलरेटेड। डीएक्सेलरेटेड को और क्या कहते हैं? हाँ भाई, यस, इट विल बी रिटार्डेड। और एक्सेलरेशन का तो समझ आ गया, एक्सेलरेटेड है मींस ये वाला केस आ गया, ए पॉजिटिव है इसमें, ये वाला केस आ गया, इसमें मतलब है ए क्या है? पॉजिटिव, और इस केस में ए क्या है? नेगेटिव। और टाइम की क्या बात करें भाई, दिस इज ब्रिलियंट फिजिकल क्वांटिटी दैट नेवर स्टॉप्स, दैट नेवर स्टॉप्स। आप जो मर्जी कर लो, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, इट्स वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0। ध्यान रहे मैंने क्या बोला है, वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0। वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को कभी 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब टाइम इंटरवल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। जब भी किसी चीज का अकरेंस होगा, टाइम नॉन 0 ही होगा। बात समझ आ रही है?
घड़ी आपकी बंद हो जाए, टाइमर आपका 0 से स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब नहीं है टाइम इंटरवल 1 है। इसका मतलब है कि टाइम की वैल्यू जो है, जो स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिया है आपने। That does never means the interval time. अब इंटरवल किसे कहते हैं बेटा? इंटरवल इज द डिस्टेंस बिटवीन, अ डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स, पॉइंट ऑफ टाइम्स। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है मतलब कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, अकरेंस नहीं है, इवेंट हुआ ही नहीं है। बात समझ आई? अब एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड को ये आप ज्यादा नहीं हम जाएंगे, दैट विल बी मोर इनटू 9th। आपके पास आप लोगों ने ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में ग्राफ्स आपके पास थे। आप लोगों ने क्या किया था? अब सबसे पहले जब आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के ग्राफ्स की बात करते हैं तो बच्चे टी, ये हम ये ग्राफ की बात करते हैं, दिस इज एक्स वाई प्लेन। बिगेस्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम मैथ्स, whether it is always important to take these and x and y। क्या हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसे x और y ही लें? क्या यही एक्सिस x होती है, यही एक्सिस y होती है? ये कौन बताएगा मुझे? whether this axis is x that is y, कौन सी एक्सिस x होती है, कौन सी y होती है? फिर हॉरिजॉन्टल जो होगी वो x होगी और वर्टिकल y होगी। Is it important? Is it According to Cartesian plane, Cartesian? we have to follow that system. देखिए बच्चे, कार्टेशियन भी हमें ये नहीं कहता कि ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस वर्टिकल होगी। ठीक है बच्चे, हमारे पास इनके नाम जो है ये हमने दिए हैं एथिकली हमें याद करने के लिए, क्योंकि कार्टेशियन जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, एट दैट टाइम यू जस्ट डील विद टू एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई। और जब भी हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, हम कहां से कहां जाते हैं? इस एक्सिस से इस एक्सिस की तरफ। तो इसलिए हम x को ले लेते हैं, फिर y को ले लेते हैं, दैट इज ओवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ आई बात आपकी? मेरी बात समझ आई आपको? लेकिन बच्चे, अगर आपके पास 3 एक्सिस हों, x, y और z, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि हम किसको x लें, किसको y लें, किसको z लें। बात समझ आई? अब x का नाम क्या है एक्चुअली? ये जो आपके हिसाब से जिसे आप x कह रहे हो, इसका एक्चुअल नाम x नहीं है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? फिर एब्सिसा। Yes, this is not x-axis, this is abscissa, this is ordinate। ठीक है बेटा, आपके लिए दो ही बहुत है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, थर्ड वन विल बी एजीम्यूथल, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हमने एब्सिसा को नाम दे दिया है x का, y में नाम दे दिया है। अगर आपकी कार्टेशियन कहता है कि ये x और y एक्सिस हैं, तो आप खुद गलत हो जाते हो 9th के क्वेश्चन करते हुए, जब आप डिस्टेंस को x यहां लेते हो, ये वो वाला ऊपर वाला x नहीं है, ये x डिस्टेंस मेजर कर रहा है और टाइम है ना। अगर आप कहते हो कि कोऑर्डिनेट कहता है कि इसे x एक्सिस लिखना है, बट मैंने तो फिजिक्स में इसे t लिखा हुआ है और इसको x लिखा है, ये तो खराब हो गया ना। तो ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल इज एब्सिसा, वर्टिकल इज ऑर्डिनेट। And second one thing, horizontal deals with that value which is independent of other, which is independent of other। अगर आपके पास बच्चे जिस ग्राफ की आप बात कर रहे हो, अगर वहां पे A और B दो किस्म के, दो अलग अलग किस्म के वेरिएबल्स हैं, ऑलमोस्ट वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल्स, हमारे पास बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट होंगी जब हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ क्या ही बनाना, हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अगर ए और बी दो चीजें हैं जो वेरिएट हो रही हैं, देन जो वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगी, जो वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। बात समझ आई? अगर हम एक्स और टी की बात करें, तो मैंने आपको अभी बता दिया, टाइम नेवर स्टॉप्स। टाइम अकरेंस पे डिपेंड करता है, अगर इवेंट हुआ है तो टाइम उस पर डिपेंड करता है कि मोशन हुआ है, कितना मोशन हुआ है टाइम उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मोशन कितना हुआ है
इस बार ये जो मोशन का एग्जिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करता है। मींस डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है कम हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड करता है। t इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x बट x इज डिपेंडेंट ऑन t, क्योंकि अगर t जीरो है, अगर t जीरो है तो बेटा x कैन नेवर बी नॉन जीरो, इट विल ऑलवेज बी जीरो। मेरी बात समझ आई है? अगर टाइम ही जीरो है, अगर टाइम हुआ ही नहीं, अगर टाइम इंटरवल है ही जीरो तो इवेंट अक्कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम हमेशा नॉन जीरो होता है। तो टाइम इंटरवल अगर जीरो है मतलब इवेंट ही नहीं हुआ, तो टी जो है बच्चे वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसे कहां रखेंगे? ठीक है। अब आप कहोगे सर कोई ऐसा केस आ जाए जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाएं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो तब हम किसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, किसको वाई एक्सिस पे लेंगे, है ना बात। कभी कभी जैसे आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ बनाए हैं, आप लोगों को पता हो या ना हो, आप लोगों ने कुछ ऐसे ग्राफ्स बनाए हैं y इज इक्वल टू 3x+4, ऐसे ग्राफ बनाए हैं आपने, आई थिंक नाइन्थ में थे ना ग्राफ्स। बेटा इसमें ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पता है ना आपको, दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ कभी भी नहीं आ सकता, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये है, ये इक्वेशन है बच्चे स्ट्रेट लाइन की, ये 11th में आप मैथ्स पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बेटा ये सॉरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, मींस ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी पावर कभी भी एक से ज्यादा ना हो। यहां पे पावर जो है वो x की पावर कितनी है 1, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बेटा 4 की जगह 0 भी हो सकता है, y कैन ओनली बी mx, कैन ओनली बी इन सम केसेस that can only be mx also, c can be 0, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, ये m जो है बेटा, यहां पे जो m आप वैल्यू ले रहे हो, दैट m इज इक्वल टू y अपॉन x, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है बच्चे, दिस इज योर स्लोप, ये क्या है आपकी स्लोप है, किसकी, स्लोप ऑफ दैट लाइन। स्लोप मतलब ढलान कितनी है, वो कितनी ऊपर उठी हुई है। अगर आपके पास ये ग्राफ है, ये देखो ये वाले इसकी ढलान, ये धीरे धीरे इसकी स्लोप क्या उड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्लोप इंक्रीज होती जा रही है, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है इन वैल्यूज में, तो ये बात समझ आ रही है। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है देन इट विल मूव टूवर्ड्स द कर्व्स ओनली। ठीक है, तो ये बातें कुछ आपने याद रखनी है। फिर इसके आपके पास क्या आ गया था 9th के बाद, जब ये रिलेशंस आपको पता लग गए, टाइप ऑफ मोशन आपको पता चल गया, तो आप लोगों ने चीज देखी कि आपके पास रिलेशंस बन गए इनके बीच में, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस। देन यू गॉट इक्वेशंस ऑफ व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है भाई? सर v is equal to u plus 80, v is equal to u, very good, plus 1 by as is equal to v square minus u square। yes, ठीक है। ये कब तक है, जब तक आपकी ऑब्जेक्ट जो है जो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। बेटा ये इक्वेशंस भी रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशंस हैं, ये हर जगह यूज नहीं होती, ये सिर्फ कब यूज होंगी, जब मोशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। मींस हमेशा आपकी वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, a। अगर a चेंज हो जाती है तो फिर ये सारी चीजें इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस
sir. ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं दे आर ओनली फॉर व्हाट, दे आर ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड थिंग, दूसरी चीज, जब तक इसमें क्या है, वैल्यू जो है ए है, अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटी बन जाए, क्या बन जाए, ग्रेविटी बन जाए, तो ए विल बिकम स्मॉल जी। ये आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में ये इक्वेशंस रीडिफाइन हो जाएंगी, रीडिजाइंड हो जाएंगी, शक्ल बदल जाएगी इनकी, है ना। तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू, यस, नेक्स्ट वन, एस वाली। Sir, S is equal to ut plus 1/2 gt square. नाउ एक चीज और, जब फ्री फॉल होगा ना तो मोशन जो होगा बेटा वो वर्टिकल होगा, है ना, वर्टिकल होगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए एस को भी एच ले लेते हैं, ठीक है, Yes, sir. ut प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। एंड द थर्ड लास्ट वन, वो तो समझ आ गए आपको, So vk minus 2 is equal to 2gh. यस, वेरी गुड। तो ये तीन आपके पास इक्वेशंस बन गई, रीडिफाइंड हो गई, किसके लिए रीडिफाइन हो गई, ये फ्री फॉल के लिए। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपको समझ आया, यहां तक क्या था, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, दैट विल बी अबाउट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। बस ज्यादा कंसेप्ट नहीं लेंगे, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लेंगे, प्लस लेंगे बच्चे वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस का, ठीक है। फिजिक्स बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप उसे पकड़ो दोनों तरफ से तो उसकी हालत वही हो जाएगी जो गला पकड़ने से आपकी होती है ना। तो सांस रुक जाएगा, फिर बोरिंग हो जाता है वो। तो अगर आप इसे आसानी से करेंगे, वी विल थोड़ा सा, ये दिस एपिडेमिक विल बी रिड्यूस्ड, वी विल डू सम ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज से थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आगे करंट वगैरह या आईज वगैरह के या लेंसेज वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वी कैन डू सम एक्टिविटीज विच विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ठीक है बच्चे। यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? Thank you, students. Please do not forget to subscribe and share the channel, Dr. Dushan's Physics class. Please subscribe and share it to the maximum. Thank you.